क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ एक जगह पे आके स्टक हो गई है, एक लूप बन गया है? सुबह उठना, वही काम करना, वही रोज एक एंजाइटी फील करना, फ्रस्ट्रेशन फील करना, रात को फोन चलाते चलाते सो जाना। लाइफ में चारों तरफ से बैंड बजी पड़ी है, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग में सारा दिन निकल जाता है, करियर की टेंशन, फैमिली की टेंशन, फाइनेंसिस की टेंशन। अगर इस वक्त आपकी लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा है ना, ऐसा लगता है कि आपको लाइफ ने हर तरफ से घेर लिया है और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। जब आपकी लाइफ में चारों तरफ से प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना और आप स्टक फील करते हो, तो सबसे पहले जो हम अपनी लाइफ में खोते हैं ना, उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। लाइफ का सेल्फ कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगर फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया तो मूड खराब, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया तो लाइफ झंड लगती है, रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग चल रही होती है। तब हम अलग अलग तरीके के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को वापस से ठीक कर सकें, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा होता। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब आपको लगने लगता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये जो फीलिंग होती है, ये दुनिया की सबसे डेंजरस फीलिंग होती है, क्योंकि आपकी लाइफ से आपकी उम्मीद, होप्स सबको खत्म कर देती है। तो इस हेल्पलेसनेस को तोड़े कैसे, किस तरह से अपने लाइफ का सेल्फ कंट्रोल वापस लाएं, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, पर इसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। आपको एक साल के लिए, यानी कि 365 डेज डेली एक ऐसी चीज ढूंढो जिसको आप डेली कर सकोगे। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है। रोज के 30 मिनट वर्कआउट करना, रोज 15 मिनट मेडिटेशन करना, या फिर डायरी में 2 पेज लिखना, या फिर आप किसी भी फील्ड से हो उससे रिलेटेड कोई नया स्किल सीखना। आई नो इस टाइम पे कुछ भी करने का मन नहीं करता, बट कोई भी चीज जो आपको करने में आसान लगे वो आपको रोज करनी है, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, चाहे कोई आपको देखे या ना देखे, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, वो एक चीज आपको रोज करनी है। चाहे आप थके हुए हो तब भी करो, आपका मूड बिल्कुल भी नहीं है तब भी आप वो करो, जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन भी करना है। यही एक कंडीशन है। आपको ये काम इसलिए नहीं करना कि आप रातों रात इससे अमीर बन जाओगे या शायद फेमस हो जाओगे। आपको ये काम रोज इसलिए करना है जिससे आपका लाइफ का सेल्फ कंट्रोल वापस आ सके। अब सबसे पहले सवाल यही आता है कि बिना रिजल्ट के कोई काम क्यों ही करना। अब इसके पीछे स्टडीज हुई है कि जब आप कोई एक ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में है, तो आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं और आपके माइंड में उस आवाज को चुप कराते हो जो आपसे कहती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। सोचो, आपकी लाइफ में पूरी बैंड बजी हुई, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, हर तरफ से नेगेटिविटी है, लेकिन वो एक काम जब आप कर लेते हो रोज, जब आप रात को सोने जाओगे, तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज क्लिक करेगी कि मेरा दिन कैसा भी जा रहा हो, पर मैंने आज एक काम ऐसा किया है जो मैंने पूरी तरीके से करा था। वो एक छोटी सी चीज जो आप कंसिस्टेंसी से करते हो, वो आपके माइंड में एक पॉजिटिव फीडबैक देती है। आपको एक विनर जैसी फीलिंग उसमें जरूर आएगी। रोज के 15 से 30 मिनट जब आप वो रोज एक चीज करते हो, उसी चीज से धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी और आपका माइंडसेट दोबारा से बदलना स्टार्ट हो जाता है। आपको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस से आने लगता है। आपके माइंड में वापस से एक चीज आने लगती है कि मैं आज भी अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। अब अगर लगता है कि ऐसी चीज क्या करें, तो ऐसी चीज चुनो जो इतनी आसान हो कि आप उसके लिए ना कह ही ना सके। अगर आपको रोज 30 मिनट जिम करना आसान नहीं लगता, तो रोज 15 मिनट वॉक कर लो, क्योंकि हमारा गोल इंटेंसिटी नहीं है, गोल हमारा कंसिस्टेंसी है। अगर बाहर जाने का मन ही नहीं है तो लैपटॉप पे यूट्यूब के थ्रू कोई स्किल सीख लो। अगर स्किल भी नहीं सीखना चाहते, मन बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। रोज 10 मिनट आपको न्यू लैंग्वेज के वर्ड सीखना है। कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ही आसान हो, और वो आपको कंसिस्टेंसी से करना है। और जैसा मैंने कहा, उसके आउटकम से डिटैच रहना है। चाहे आपको उससे रिजल्ट मिले या ना मिले, आपको कंसिस्टेंसी से वो रोज करना है। एक कैलेंडर लाओ, उस पे डेट्स मेंशन होती है। आज करा, टिक मार दो, सेकंड डे करा, टिक मार दो। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2020 में जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरा बिजनेस भी फेल हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो मैं अपने घर में फंसा हुआ था। फाइनेंसेस भी खराब थे, कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, फ्रेंडशिप्स भी खराब हो गई थी। मतलब कोविड के टाइम में कुछ करने के लिए था ही नहीं। तो उस टाइम पे टाइम पास करते करते मैंने अपने फोन से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। वेटर, इधर आओ। यस सर। यार खाना बहुत स्वाद था। थैंक यू सर। ये लो तुम्हारे लिए टिप। नहीं चाहिए? चल छोड़ फिर।
तो मैंने ऐसी ह्यूमर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया। मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बिल्कुल भी, बस मेरे को करना पसंद था, इसलिए मैं रोज सुबह उठते ही मेरा फोकस उसी पे था और मैं काफी इंजॉय करता था। 3 महीने तक मैंने वीडियोस बनाई और पोस्ट करी और बाई चांस वो लोगों को पसंद भी आने लगी थी, लेकिन बाद में मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी थी। लेकिन जब तक मैं वो वीडियोस बना रहा था, जो मेरे को कोविड के टाइम में सारी नेगेटिविटी थी वो उन वीडियोस को बनाने के टाइम पे सारी खत्म हो गई थी। मेरी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल वापस आ गया था, मैं वापस से खुश रहने लग गया था। तो अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हो जो आपको आसान लगे और कंसिस्टेंसी से करते हो, तो उससे आपकी लाइफ में आपको होप मिलती है। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती ही है जिसमें बिल्कुल जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, जिनका भी सबसे लोवेस्ट वाला डाउन फेज आया है, नई चीज जो इन्वेंट हुई है वो भी उसी टाइम पे हुई है जब उनका डाउन फेज चल रहा था। सारी जितनी भी इन्वेंशंस हुई है वो उन इन्वेंटर्स ने अपने सबसे लोवेस्ट फेज में ही करी है। तो अपने डाउन फेज को लास्ट फेज मत समझो। जो मैंने आपको ये चीज बताई है, ये साइकोलॉजिस्ट भी अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, खासकर उन पेशेंट्स को जो डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं या जिन लोगों को लूजर जैसी फीलिंग्स आ रही होती है। अगर आप ये कोई भी छोटी सी चीज रोज करते हो तो आप वापस से मेंटली स्ट्रांग होगे और जिस डाउन फेज में आप अभी हो, कुछ समय बाद आप इस डाउन फेज से काफी बेटर मेंटालिटी के साथ होगे। अगर वीडियो सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कि आप लोग क्या ट्राई करने जा रहे हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।